नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस की ऐसी पेपर टेस्टिंग किट बनाई है जो सस्ती होने के साथ ही आधे घंटे में नतीजा देगी। कागज की स्ट्रिप के जरिए कोरोना टेस्टिंग की इस तकनीक को फेलुदा नाम दिया गया है। CSIR ने फेलुदा के उत्पादन और विकास के लिए टाटा सन्स के साथ MOU साइन किया है। मई के आखिरी सप्ताह तक इसे टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। पूरी तरह से स्वदेशी पहली बार तकनीकी की खूबी यह है कि बिना QPCR मशीन के इसका उपयोग किया जा सकता है। QPCR मशीन महंगी होती है और टेस्ट की कीमत भी कम रहेगी। देश के ज़्यादातर हिस्सों में 4 मई से लॉकडाउन के तहत कई छूट दी गई है। हालांकि संक्रमित लगातार बढ़ने के बीच कई जगह फिर से सख्ती शुरू हो गई है। वहीं अहमदाबाद में 15 मई तक फल, सब्जी, राशन और अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी और ऑनलाइन डिलीवरी भी बंद रहेगी। सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुलेगी। CM अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। CM ने कहा कि अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए सीमाएं सील करने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इससे कईयों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। वहीं धोबी नाइयों को 5,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। ऑटो टैक्सी वालों को भी 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और 2 माह का बिजली बिल माफ किया जाएगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में एक पुलिस कमिश्नर और उनका ड्राइवर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चीन की वुहान की तर्ज पर मुंबई के उपनगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 1000 बेड का विशेष अस्पताल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अस्पताल का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से BKC के विशाल मैदान पर किया जा रहा है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की योजना की घोषणा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आने से वेबसाइट डाउन हो गई, यानी क्रैश हो गई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही दोबारा शुरू हो सकता है। सरकार इस बारे में गाइडलाइन तैयार कर रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए आम लोग इनमें सफर कर सके। शहर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सेवाएं दे रहे लोग अब कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स साबित हो रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को शास्त्रीनगर जयपुर में 4 मुहाना मंडी में और 1 पपीता व्यापारी संक्रमित पाया गया। अब तक 20 सुपर स्प्रेडर्स सब्जी वाले फार्मासिस्ट, दूध किराना संचालक पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में पहली बार कोरोना प्रोजेक्ट मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के महज 2 घंटे में ही सफल परिणाम सामने आए हैं। SMS अस्पताल जयपुर में किए गए प्रयोगों के दौरान शुरुआती दौर में 2 पॉजिटिव को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और दोनों ही पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। राजस्थान में 20 मरीजों पर ट्रायल के लिए कहा गया है। अभी 18 और मरीजों को यह थेरेपी दी जा सकती है। लॉकडाउन के बीच केंद्र ने मोटर वाहन नियमों के तहत जरूरी सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों के वतन लाने की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने समन्वयक नियुक्त किए हैं। यह राज्य स्तर पर नियुक्त किए गए हैं। SpaceX टेस्ला के CEO एलन मस्क हाल ही में फिर पिता बने हैं। एलन के पहली पत्नी से 5 बच्चे हैं और यह उनकी गर्लफ्रेंड ग्रिम्स का पहला बच्चा है। 2020 का आखिरी सुपर मून गुरुवार यानी आज दिखेगा। यह भारत में नहीं दिख पाएगा, क्योंकि यह 4:15 बजे दिखेगा और अपने पूरे प्रभाव में होगा। उस वक्त यहाँ पूरी रोशनी होती है। इसे सुपर फ्लावर मून भी कह रहे हैं, क्योंकि मई में कई तरह के फूल खिलते हैं। CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के शेष 2 पेपर्स की परीक्षा नहीं लेने का मानस बना रहा है। इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। उधर यदि लॉकडाउन 17 मई को खुल जाता है तो कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाएं ली जा सकेगी।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार को राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी हवाएं चली। कई जगह बारिश और ओले भी गिरे। इससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 मई को पश्चिमी राजस्थान में लू और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघ गर्जना हो सकती है। 10 मई को वापस बारिश हो सकती है। सेना के एक कर्नल और मेजर सहित 5 जवानों की शहादत के तीसरे दिन ही सुरक्षा बलों ने बुधवार को पुलवामा में मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन सरगना रियाज नाइकू सहित 4 आतंकियों को मार गिराया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आगामी जून की परीक्षाओं को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया है। परीक्षा की पुनः निर्धारित समय सारणी की सूचना परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पहले दी जाएगी। पीटीईटी 2020 के आवेदन पत्रों में ऑनलाइन त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। वंचित विद्यार्थी अब 10 मई तक अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। राजस्थान में श्रमिकों के लिए शुरू की गई श्रम विभाग की हेल्पलाइन पर 3500 मजदूरों ने फैक्ट्री मालिकों द्वारा नौकरी से निकालने, लॉकडाउन पीरियड में तनख्वाह नहीं देने पर मदद मांगी है। वहीं राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कोविड-19 में लॉकडाउन के हालात को देखते हुए जरूरतमंद वकीलों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई यानी आज है। राजस्थान के क्वारंटाइन में सेंटरों पर कोविड-19 को आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से इलाज भी किया जाएगा। आयुर्वेद का काढ़ा और होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्ब 30 नामक दवा मिलेगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा गुरुवार यानी आज मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा यानी पीपल पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर साल पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा होने से शहरों में खूब शादियां होती है और मंदिरों में भी खूब धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी सार्वजनिक व मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा और न ही शहनाइयां बज पाएगी। इस दिन जल दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन ठंडे पानी की मशीनें लगाना, जल दान करना, मटके दान करना विशेष फलदायी बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से कुंभ में स्नान करने के बराबर या दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत नज़ारा भी आसमान में नजर आने वाला है। पूर्णिमा के अवसर पर चांद बहुत ही चमकीले और करीब नजर आएगा। इस दिन फ्लावर सुपर मून दिखने वाला है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित अगर किसी कारण से अपने जिले से बाहर जा रहे हैं तो उनको जिले के बाहर भी उचित मूल्य दुकानदार से गेहूं ले सकेंगे। राजस्थान सरकार ने राजस्थान मेडिकल पेंशनर फंड के लिए अंशदान दे रहे कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी कर दी है। कटौती में यह अप्रैल महीने के वेतन से लागू हो जाएगा। लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही जयपुर शहर में लोगों में मनोरोग की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। कोई गेम्स को अपनाकर तो कोई फिटनेस लवर बनकर इन परेशानियों से लड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर के पास पहले से 10% फोन कॉल इन परेशानियों को लेकर बढ़ गए हैं। कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सर्विस सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन सेक्टर में जबरदस्त गिरावट आई है। IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल 2020 में भारी गिरावट के साथ 5.4% पर आ गया है। मार्च में यह 49.3% पर दर्ज हुआ था। कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन से कारोबार बंद होने से अप्रैल महीने में देश में बेरोजगारों की संख्या 12.20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत में बेरोजगारी की दर 27.1% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इंडोनेशिया के मालुका प्रांत में बुधवार शाम जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।